ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण रुद्र संहिता द्वितीय खंड अध्याय 28। इस अध्याय में हम दक्ष द्वारा यज्ञ का समाचार पाकर सती का शिव से वहाँ चलने के लिए अनुरोध करना, दक्ष के बारे में शिवद्रोह की बात जानकर भी भगवान शिव की आज्ञा से देवी सती का पिता के यज्ञ मंडप में शिव गणों के साथ जाना, निम्न प्रसंगों का हम अध्ययन करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब देवर्षिगण बड़े उत्साह और हर्ष के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंधमादन पर्वत पर चंद्रों से युक्त धारागृह में सखियों से घिरी हुई भांति भांति की उत्तम क्रीड़ाएं कर रही थी। प्रसन्नतापूर्वक क्रीड़ा में लगी हुई देवी सती ने उस समय रोहिणी के साथ दक्ष यज्ञ में जाते हुए चंद्रमा को देखा। उसे देखकर वे अपनी प्यारी हितकारिणी सखी विजया से बोली, मेरी सखियों में श्रेष्ठ विजय, जल्दी जाकर पूछो और पता लगाओ ये चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। इस प्रकार आज्ञा देने पर विजया उनके पास गई और उनसे यथोचित शिष्टाचार के साथ पूछा, चंद्रदेव, आप कहाँ जा रहे हैं? विजया का यह प्रश्न सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा का उद्देश्य आदरपूर्वक बताया। दक्ष के वहाँ होने वाले यज्ञ उत्सव का सारा वृत्तांत कहा। वह सब सुनकर विजया बड़ी उतावली के साथ देवी के पास आई और चंद्रमा ने जो कुछ कहा था वह उसने उनको सुनाया। उसे सुनकर कालिका सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ। अपने यहाँ सूचना न मिलने का क्या कारण है, यह बहुत सोच विचारने पर भी उनकी समझ में नहीं आया। तब उन्होंने पार्षदों से घिरे अपने स्वामी भगवान शिव के पास आकर उनसे पूछा। सती बोली, प्रभु, मैंने सुना है कि मेरे पिता के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा उत्सव होगा, उसमें सब देवर्षि एकत्रित हो रहे हैं। हे देव देवेश्वर, पिताजी के उस महान यज्ञ में चलने की रुचि आपको क्यों नहीं हो रही? इस विषय में जो बात हो वह सब बताइए। महादेव, सुहृदों का यह धर्म है कि वे सुहृदों के साथ मिले जुले। यह मिलन उनके महान प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। अतः प्रभु, मेरे स्वामी, आप मेरी प्रार्थना मानकर सर्वथा प्रयत्न करके मेरे साथ पिताजी की यज्ञशाला में आज ही चलिए। सती की यह बात सुनकर भगवान महेश्वर देव, जिनका हृदय दक्ष के वचन बाणों से घायल हो चुका था, मधुर वाणी में बोले, देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवता और ऋषि अभिमानी, मूढ़ और ज्ञान शून्य हैं, वे ही सब तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं वहाँ अनादर पाते हैं, जो मृत्यु से बढ़कर कष्टदायक है। अतः प्रिय, तुमको और मुझको विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें वहाँ बुलाया नहीं गया है। यह मैं सच बात कह रहा हूँ। महात्मा महेश्वर के ऐसा कहने पर सती रोषपूर्वक बोली, शंभो, आप सबके ईश्वर हैं। जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है, उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिता ने इस समय आमंत्रित नहीं किया। प्रभु, उस दुरात्मा का अभिप्राय क्या है, वह सब जानना चाहती हूँ। साथ ही वहाँ आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देवर्षियों का मनोभाव भी मुझे पता लगाना है। अतः प्रभु, मैं आज ही पिता के यज्ञ में जाती हूँ। नाथ महेश्वर, आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दे दें। देवी सती के ऐसा कहने पर सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, षष्टिकर्ता, कल्याण स्वरूप भगवान रुद्र इस प्रकार बोले। शिव ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहाँ अवश्य जाने की है, तो मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र ही अपने पिता के घर में जाओ, उस यज्ञ में जाओ। यह नंदी वृषभ सुसज्जित है। तुम एक महारानी के अनुरूप राजोपचार के साथ सादर इस पे सवार होकर बहुसंख्यक प्रमथगणों के साथ यात्रा करो। प्रिय, इस विभूषित वृषभ पर आरूढ़ हो। रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत सती देवी सब साधनों से युक्त हो पिता के घर की ओर चली।
परमात्मा शिव ने उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण, परम उज्ज्वल छत्र, चमर आदि महाराज उचित उपचार दिए। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण बड़ी प्रसन्नता और महान उत्सव के साथ कौतूहल पूर्वक सती के साथ गए। उस समय वहाँ यज्ञ के लिए यात्रा करते समय सब और महान उत्सव होने लगा। महादेव जी के गणों ने शिवप्रिया सती के लिए बड़ा उत्सव रचाया। वे सभी गण कौतूहल पूर्वक कार्य करने लगे और सती एवं शिव का यशगान करने लगे। शिव के प्रिय और महान वीर प्रमथगण प्रसन्नतापूर्वक उछलते कूदते नृत्य करते हुए चल रहे थे। जगदम्बा के यात्रा काल में सब प्रकार से भरी भारी शोभा हो रही थी। उस समय जो सुखद जय जयकार आदि का शब्द प्रकट हुआ, उससे तीनों लोग गूंज उठे थे। इस प्रकार शिव महापुराण रुद्र संहिता द्वितीय खंड अध्याय 28 यहाँ संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में